नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। अलमीरा, हर घर की पसंद, इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस आपके रोजाना इस्तेमाल के साथ साथ आपके घर की दावतों को 4 चांद लगाए, आपके घर की शान बढ़ाए। अलमीरा राइस, इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस। लश्कारी, HMT, सोना मसूरी और स्टीम राइस के अलावा शरबती गेहूं का आटा, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल और ताज़ा दम चाय की पत्ती, सब कुछ दस्तयाब है। इंडिया का नंबर 1 बासमती राइस, अलमीरा। The symbol of tradition, घूंघट, खड़ा दुपट्टा, फिशका, saris, anarkali suits, and dress materials, घूंघट, मदीना सर्कल, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, हैदराबाद की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी, जिसकी खुसूसी खिदमात में शामिल है इंफरादी हज और उम्रा पैकेज। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, तजुर्बा व बेहतर खिदमत का एक ही नाम, एक ही मुकाम। एयर टिकट, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विसेज, हॉलिडे पैकेजेस, कोऑपरेट टूर्स, फॉरेन एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर। अब आप जो चाहें हमसे खिदमत लें। मुस्तैद खुश अखलाक स्टाफ। अलमीरा ट्रैवल्स एंड हॉलिडेज, चैपल रोड, अबिड्स, हैदराबाद। और मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। गवर्नर के खुतबे के दौरान कांग्रेस अरकान हंगामा आराई में मुलव्विस, 2 अरकान की रुकनियत मंसूख, 11 अरकान मुअत्तल। स्पीकर का फैसला। हैदराबाद की तरक्की के लिए 5000 करोड़ रुपए पैकेज। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए। आलेर इनकाउंटर की अदालती तहकीकात और दीगर मसाइल पर अकबर ओवैसी ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। मुल्क की सियासत में तेलंगाना किंग मेकर का रोल अदा करेगा। 2019 में TRS और मजलिस तेलंगाना में स्वीप करेंगे, अकबर ओवैसी का दावा। कांग्रेस अरकान की मुअत्तली गैर जमहूरी, पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। 48 घंटों के एहतजाज का आगाज, अदालत से रुजू होने पर भी गौर। और जबरन वसूली और धमकाने के वाकयात में मुलव्विस 2 रॉडी शीटर्स गिरफ्तार, रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास में गवर्नर के खुतबे के दौरान पेश आए वाकयात का सख्त नोट लेते हुए स्पीकर मधुसूदन चारी ने कांग्रेस पार्टी के 2 अरकान कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की रुकनियत को मनसूख कर दिया है। उधर 11 अरकान बशमूल कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। तेलंगाना असेंबली इजलास के दूसरे दिन कार्रवाई के आगाज पर स्पीकर ने कहा कि ऐवान में गवर्नर के खुतबे के दौरान जो वाक़या पेश आया वो इंतहाई बदबख्ताना है। इसके बाद मुखन्ना उमूर के वजीर हरीश राव ने कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की रुकनियत की मनसूखी की करारदाद पेश की, जिसे स्पीकर ने कबूल कर दिया। हरीश राव ने कांग्रेस के माबाकी अरकान जाना रेड्डी, जीवन रेड्डी, गीता रेड्डी, चन्ना रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, माधव रेड्डी, DK अरुणा, भट्टी विक्रमार्का, राम मोहन रेड्डी, वंशी चंद रेड्डी और पद्मावती रेड्डी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया। उधर कौंसिल में भी कांग्रेस के 6 अरकान को मुअत्तल करने की करारदाद पेश की गई। अरकान की रुकनियत को बर्खास्त का फैसला मुत्तहदा आंध्रा या फिर तेलंगाना में पहली बार लिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कांग्रेस अरकान की मुअत्तली और रुकनियत खत्म करने का फैसला सख्त है, लेकिन ये फैसला लेना जरूरी था। उन्होंने तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे के दौरान पेश आए वाक़यात पर कांग्रेस के अरकान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
ऐवान असम्बली में केसीआर ने कहा कि रियासत में गैर समाजी अनासिर या फिर इंतशार फैलाने वाले अनासिर को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कानून साज कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ पर हुए हमले को तकलीफदा और बात अफसोस करार दिया। वजीर आला का कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल से कांग्रेस के कायदीन हुकूमत और उन पर शख्सी हमले कर रहे हैं, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। वजीर आला का कहना था कि कांग्रेस कायदीन निचले दर्जे की सियासत पर उतर आए हैं। 4 साल से रियासत में अमन कानून की सूरत हाल काबू में है, अवाम खुशी के साथ अमन सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर आला का कहना था कि हुकूमत हर मामले में मुबाहस के लिए तैयार है, कितने भी दिन मुबाहस हों उसके लिए भी हम तैयार हैं। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन के हंगामे की वजह कोई नहीं थी। उनका कहना था कि कांग्रेस कायदीन सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं और एक मनसूबाबंद तरीके से गवर्नर के खुतबे के दौरान एहतजाज किया गया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली से कांग्रेस अरकान को मुअत्तल किए जाने की हिमायत की है। असेंबली में अकबर ओवैसी ने कहा कि गवर्नर के खुतबे के दौरान जो वाक़ात पेश आए वो जमहूरियत और इस ऐवान का सयादीन था। उन्होंने कहा कि हर किसी को एहतजाज का जमहूरियत ने हक दिया है, लेकिन कांग्रेसी अरकान ने अपने तमाम हदूद को पार किया है। अकबर ओवैसी ने कहा कि अपनी गलत हरकत पर माफ़ी मांगने के बजाय कांग्रेसी अरकान चोरी और सीनाजोरी पर उतर आए हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि अगर ऐवान में मार्शल्स नहीं होते तो कांग्रेसी अरकान गवर्नर को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन अकबर ओवैसी ने कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी की मुअत्तली को बहाल करने का मुतालबा किया। कायदे मजलिस ने कहा कि स्पीकर इस मामले की जो तफसीली रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं उसके हक़ाइक़ को अवाम के सामने रखा जाना चाहिए। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि हम कानून साज हैं, कोई स्ट्रीट फाइटर या रौडी नहीं। असेंबली के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है। Honorable Speaker, sir, resolution which was moved by the government on behalf of my party, I would like to come on record and say that whatever had happened yesterday in this house is uncalled for, and as a lawmakers, it is our responsibility that we maintain the dignity, the decorum, and give honor to the post which we are holding. And yesterday what we all have witnessed, I would say it's a black day in democracy, and it's also a black day for this house and the proceedings of this house. As rightly said by the leader of the house, Honorable Chief Minister Saab, that everybody has the right to agitate, to protest, and it's a right which has been given in our democracy. And with the protest and with the agitation, we are not only putting across our points of dissent, but we are also strengthening the democracy. But the protest cannot become violent. We cannot cross the limits. There is one limit which we have to be in that limit. And yesterday I would say all those limits have been crossed. And moreover, जिस तरीके से हमारे उर्दू में एक मुहावरा है कि चोरी उस पे सीना जोरी, पहले तो गलती किए और अपने गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय और अपने गलती पर माफी मांगने के बजाय एक रुकन इस ऐवान में मीडिया पॉइंट पर खड़े होकर वही रुकने असेंबली ये कहते हैं कि मैं गवर्नर साहब को मारना चाह रहा था और वो गलती से चेयरमैन साहब को लग जाता। इट इज सो सैड, आई वुड से इट इज वेरी सैड। एंड सर, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, अखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता पर देख रहा हूं। वही हो गया है कि क्या है, किस तरीके से हमको बिहेव करना है। एंड आई वुड से दैट द कांग्रेस हैव बिकम a very frustrated party, I would say, because of continuous loss all over the country. Wherever they are trying to win back the trust and the confidence of the people, they are failing to win. That is why I think they are resorting to this. The Congress was trying to lynch in this house. There are one or two questions, like yesterday also in the BSc. I had raised this issue and I had demanded an inquiry and an action to be taken. Sir, I would like to ask the Honorable Chair, the Honorable Speaker साहब आपसे कि आपकी इंक्वायरी में क्या आपको पता चला, बराए मेहरबानी इस ऐवान को यह भी बताएं। कांग्रेस अरकान की मुअत्तली के मसले पर बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी और वजीर आला के दरमियान नोक-झोंक देखी गई। किशन रेड्डी ने जाना रेड्डी को मुअत्तल करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में टीआरएस अरकान क्यों एहतजाज कर रहे हैं।
इस पर वजीर आला ने मुदाखलत करते हुए सवाल किया कि क्या किशन रेड्डी पुरतशद्दुद एहतजाज की हिमायत कर रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि जाना रेड्डी क्या हैं उन्हें मालूम है और किस लिए मुअत्तल किया गया उसकी वजूहात भी मौजूद हैं। इस पर किशन रेड्डी ने कहा कि वो किसी की मेहरबानी से ऐवान में नहीं आए हैं। पार्लियामेंट में जब प्लेकार्ड्स के जरिए एहतजाज किया जा सकता है तो असम्बली में क्यों नहीं। इस पर वजीर आला ने कहा कि मुअत्तली का फैसला हो चुका, इस पर मजीद बहस की जरूरत नहीं है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हैदराबाद की तरक्की के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया जाए। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबर ओवैसी ने शहर के कई मसाइल पर तवज्जो दिलाते हुए कहा कि हुकूमत ऐलानात कर रही है लेकिन काम नहीं हो रहा है। उन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट, हुसैन सागर की सफाई, मूसा नदी की सफाई, बरकी आबरसानी जैसे मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि डिस्कॉम के बकायाजात कितने हैं। आज अगर मैं गलत हूं तो इट इज सब्जेक्ट टू करेक्शन। 2014 में डिस्कॉम के जो बकायाजात थे वो 4,000 करोड़ थे, लेकिन आज बढ़ते हुए डिस्कॉम को जो पैसा आना है, जो बाकी है, वो 20,000 करोड़ तक चला गया। तो ये पैसा कब डिस्कॉम को देंगे? हुकूमत ऐलान करती है सब्सिडाइज रेट पे पावर देंगे और डिस्कॉम को पावर खरीदना पड़ता है। पावर खरीदने के बाद डिस्कॉम को जिससे पावर खरीदे उसको पैसा देना पड़ता है। मेंटेनेंस के नाम पे पावर कट्स हो रहे हैं। शहर हैदराबाद में मेंटेनेंस के नाम पे पावर कट हो रहे हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे। सर मैंने जब पूछा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों से कि भाई ये पावर सरप्लस है हमारा, स्टेट पावर इतना है हमारे पास, फिर ये कट क्यों, ये 1-1 घंटा 2-2 घंटे लाइट बंद क्यों? तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट वाले ये बोलते हैं कि अकबर साहब हमारे पास जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पुराना है। हैदराबाद वाटर वर्क्स इस कर्जों में डूबा हुआ है, उनको कर्ज में कैसे निकाल सकते हैं? आप कई लोगों को फ्री पावर दे रहे हैं, वाटर वर्क्स को क्यों फ्री नहीं देते पावर आप, या सब्सिडाइज रेट दीजिए उनको, सारी के सारे पैसे उनके चले जा रहे हैं। एंड हैदराबाद वाटर वर्क्स के जो मुलाजमत का जो पैटर्न है, सिस्टम है जो बना हुआ, यह 1984 में बनाया गया था कि कितने ब्लॉक्स में, कितने सर्कल्स में, कितने एरिया में कितने लोग हो गए, किस तरीके से स्टाफ पैटर्न 84 का बना हुआ। 84 में हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स था। अब तो ग्रेटर हैदराबाद से बढ़कर पूरे अतराफ व एकनाफ का एरिया आ गया, लेकिन काम करने वाले मुलाजिमीन का इजाफा नहीं हुआ है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके जरिए हुकूमत से यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम बनाया है, समर कंटिजेंसी प्लान क्या है, किस तरीके से इस गर्मा में जो ये शॉर्टफॉल है 140 MGD का, इसको किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। और कई जगह शहर हैदराबाद में भी ऐसे हैं जो अनसर्व्ड हैं, उन अनसर्व्ड एरिया में आप किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेंगे? क्या आप इरादा रखते हैं कि कुछ टैंकर्स के जरिए पानी को देंगे, या टैंकर्स को बढ़ाया जाएगा, या किस तरीके से करेंगे? क्योंकि होता यह है कि जब कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो फौरन उस वक्त देखते हैं। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वक्त से पहले इस मसले पर मीटिंग बुलाइए, लेजिस्लेचर्स की मीटिंग बुलाइए और बुलाकर उनको साथ में बैठकर उनके मशवरे लेकर इस मसले को किस तरीके से हल किया जा सकता है, इस पर गौर करें। द रीजन गिवन टू अस फॉर द न्यू अलाइनमेंट विच वी प्रपोज वाज we will have to get an environment clearance. Environment clearance लाना पड़ेगा। मूसा नदी में से अगर ट्रेन को ले जाना पड़ेगा, तो आज सवाल यह है कि गौलीपुरा बस स्टैंड के पास मूसा नदी में पूरा स्टेशन बन गया, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया, बड़ा बन गया है। तो आप जहां चाहते हैं वहां बन सकता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस आ सकता है, लेकिन हम जो बोलते हैं वहां पे एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये नाइंसाफी पुराने शहर के साथ क्यों? आज यही सवाल हम उठाते हैं। क्या पुराना शहर को मेट्रो नहीं चाहिए? हमको चाहिए मेट्रो ट्रेन, और जल्दी चाहिए। मेट्रो ट्रेन के साथ ही साथ मैं हुकूमत का मुबारकबाद देता हूं, मिनिस्टर साहब को भी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे मुतालिबे पर ट्रैम को भी ओल्ड सिटी में लाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हुआ तो ट्रैम भी ओल्ड सिटी में आएगी।
मैं चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी कहा है कि अकबर साहब मूसा नदी के पास हम ले जाएंगे, उस्मानिया हॉस्पिटल हो, हाई कोर्ट हो, सालार जंग म्यूजियम हो, हम वहां से भी ट्रेन को ले जाएंगे, बताएंगे टूरिस्ट को। वी वांट द ट्रैम टू स्टार्ट फ्रॉम शेखपेट, go to the 7 tombs and complete on Golconda Fort and again come back. This will increase the tourism. ये टूरिस्ट बढ़ सकता है। आज चार मीनार पेनिस्ट्राइजेशन की बात अगर मैं करूं तो कब से हो रहा है सर? मैं 20 बरस होते हैं मेरे अब इस असेंबली में, 20 बरस से कह रहा हूं चार मीनार को प्रोटेक्ट करो, बनाओ। हर गवर्नमेंट कहती है नहीं चार मीनार अच्छा हो जाएगा। मुझे याद आते हैं हमारे उस जमाने के स्पीकर साहब सुरेश रेड्डी साहब ने कहा अकबर साहब मुबारक, आपका काम हो गया, अब चार मीनार खूबसूरत हो जाएगा। साहब मैं उस वक्त नौजवान था, यंग था, अब बाल सफेद हो रहे हैं, लेकिन चार मीनार वैसी है। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब चार मीनार पेरिसनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि आज आवाम हमसे सवाल करती है, आवाम हमसे सवाल करती है कि पुराने शहर की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, पुराने शहर के आप नुमाइंदे हैं, आप तो बड़े स्मार्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है, लेकिन ओल्ड सिटी स्मार्ट नहीं हो रहा है, ओल्ड सिटी अच्छा नहीं हो रहा है। ये आवाम हमसे सवाल कर रही है। और फिर चंडीगढ़ को हम गए, फसाड बनाएंगे बोले, मीटिंग्स हुए, लाड़ बाजार में फसाड आएंगे बोले, क्या हुआ उसका? वो डब्बे पे कारोबार, वो पैदल जो कारोबार करते हैं, वो बंडी पे जो कारोबार करते हैं। तो इसके लिए हम 10 बरस से कह रहे हैं और इस हुकूमत को भी हम कह रहे हैं कि साहब आप इनकी लिस्ट बनाइए, इनको लिस्ट बनाकर सालारजंग म्यूजियम के सामने स्टेट लाइब्रेरी से लेकर सालारजंग म्यूजियम तक एक ब्रिज डालिए और ब्रिज के ऊपर ये हॉकर्स को, ये डब्बे वालों को वहां पे कारोबार करने के लिए बनाइए। क्योंकि सालारजंग म्यूजियम में भी संडे के दिन, सैटरडेज के दिन, हॉलीडेज का जब सीजन रहता है 25,000 30,000 लोग आते हैं म्यूजियम को देखने के लिए। इन द रीसेंट टाइम 45,000 पीपल केम जस्ट इन वन डे टू सी चार मीनार। इतना टूरिस्ट आता है सर। टूरिस्ट जब आता है तो टूरिस्ट के लिए टॉयलेट्स तक नहीं है सर। हमारे पास शहर में क्राइम रेट कम है, दूसरे शहरों से हम देखेंगे। यहां पे हमारे लोग महफूज हैं, हमारी लड़कियां महफूज हैं, वर्किंग वुमेन महफूज हैं, दूसरे शहरों की तरह नहीं है। लेकिन अगर हम ये छोटे कारोबार वालों की रोजी रोटी छीन लेंगे तो भूखा पेट क्या करेगा? भूखा पेट गलत रास्ते पर जाएगा और गलत काम करेगा। तो इनको रोजगार लगाना, रोजगार देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि यह हॉकर्स की लिस्ट बनाइए, बनाकर इनको दूसरी जगह, मुतबादिल जगह फराहम करिए। सर, आई हैव गिवन अ प्रेजेंटेशन टू द जीएचएमसी कमिश्नर। मूसा नदी आज गंदगी का मरकज बन गई। मूसी प्रोजेक्ट कब होगा सर? आई रिक्वेस्ट एंड आई डिमांड दैट 5,000 crores of package should be announced for old city development. It is a must. It is needed. अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा काम। Sir, when I talk about old city, I would also like to say that उस्मानिया दवाखाना, इतनी पुरानी बिल्डिंग, आज वो बिल्डिंग का क्या हो रहा है? पैसा था 200 करोड़ रुपया, उस्मानिया हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए? आज उस्मानिया हॉस्पिटल से कई डिपार्टमेंट जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आज नहीं हो रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल का क्या है? फिर चार मीनार के सामने यूनानी दवाखाना है, निजाम के दौर का चार मीनार दवाखाने से मशहूर है। 4 करोड़ रुपये हमने मंजूर करवाया था बिल्डिंग के लिए। हेल्थ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, ऑनरेबल एमपी असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद एमपी, एमएलए चार मीनार अहमद पाशा खादरी, सब मिलकर जाकर फाउंडेशन स्टोन रखे एक हॉस्टल बिल्डिंग का। साहब, आज तक एक ईंट नहीं लगी, सिर्फ फाउंडेशन स्टोन जब बना था, पर्दा हटा था, बस वही हालत है, कुछ भी तामीर नहीं हुई। आज लिफ्ट नहीं चल रही है साहब चार मीनार दवाखाने में। क्या एक लिफ्ट को नहीं बनाया जा सकता? इस असेंबली में ऐलान करे और बोले कि आरटीओ ऑफिस जो बल्ला गुड़े में है उसको सालार मिल्लत के नाम से बनाएंगे और एक ट्रैक भी मंजूर करेंगे। कितने साल हो गए साहब, आज तक ट्रैक नहीं आया। कब आएगा ट्रैक?
हमने सुना था कि यह हुसैन सागर कट्टा साफ हो जाएगा, पानी निकाल देंगे और गंदगी खत्म होगी। सवाल यह है कब होगी, कब साफ होगा? हुसैन सागर में गेट तो लग रहे हैं लेकिन गंदगी साफ नहीं हो रही। ये ऐसी चीजें हैं जिस पर गौर करना। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात पर सुधीर कमेटी की दूसरी रिपोर्ट को ऐवान में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि मजलिस 12% तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में है। कायदे मजलिस ने कहा कि गुज़िश्ता असम्बली सेशन में हुकूमत ने 22 ऐलानात किए थे लेकिन बाज़ ऐलानात पर अब तक अमलावरी नहीं हुई है। हुकूमत का ये आखिरी बजट है, हमको भी अवाम को जवाब देना है। हुकूमत के किए गए ऐलानात पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। हम बार बार बोल रहे हैं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो दे दिया गया, लेकिन उर्दू के साथ इंसाफ होना चाहिए। और वह इंसाफ कब हो सकेगा? जब स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज की कमीशन जो है उसमें एक उर्दू वाले को रुकन बनाकर भेजेंगे तो वो देखेंगे। फर्स्ट रिपोर्ट तो आप भी देखें, यहां टेबल हुआ था, हम भी देखें। सेकेंड रिपोर्ट दिए हैं। द कमीशन हैज रिव्यूड द रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज इन 7 स्टेट्स including Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Chhattisgarh, Orissa and West Bengal. The commission also reviewed the procedures for providing reservation in Gujarat and Rajasthan. तो किस तरीके से उन स्टेट्स में रिजर्वेशन दिया गया, क्या हुआ, वो रिपोर्ट दिए हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा, मुतालबा करूंगा कि इस सेशन में वो सेकेंड रिपोर्ट को भी टेबल करिए। और अगर टेबल करेंगे तो हम देख सकेंगे, पता चल सकेगा। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुतालबा हो रहा है मुसलमानों की तरफ से। हुकूमत ने वादा किया और हम भी कहते हैं कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को मिलना चाहिए, इस वजह से कि जिंदगी की हर शोबे हयात में पिछड़ा हुआ, कमजोर और सबसे पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है, उनको देना चाहिए। सर उसके साथ ही साथ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हुकूमत ने वादा किया, जो असेंबली सेशन जो हमारा मानसून का या विंटर का जो भी नाम उसका लास्ट सेशन जो हुआ था, उसमें 22 ऐलानात किए चीफ मिनिस्टर साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालबे पर, जिसमें यह था कि ऑन पार विद SC STs के बराबर। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हुआ ऑन पार विद SC ST का, SC ST के बराबर। चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि all competitive exams would be held in Urdu also. I thank the government for taking out the orders for this. But at the same time, the Chief Minister Sahab had announced that all the government recruitment exams will as well be held in Urdu. उर्दू में वो भी इम्तिहानात करेंगे। आज वो इम्तिहानात नहीं हुए। On par with SC ST, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी जो डिमांड्स हैं SC ST के, जो दस्तूरी एतबार से दस्तूर के दायरे दस्तूर से बाहर हैं, उसमें सर SC STs get more attempts to write an exam. SC ST passing marks are lower. तो इस पर हमने मुतालिबा किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा ऑन पार विद SC ST। वो ऐलान आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ उसका? चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, अनीस उल गुरबा को पूरी जमीन दी, आज वो काम कहां तक गया? चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी ऐलान किया और यह कहा कि चंचलगुड़ा और फलकनुमा में डिग्री कॉलेज के लिए 4 करोड़ रुपया आया हुआ है। हैदराबाद कलेक्टर और लैंड का जो डिपार्टमेंट है वो 4 एकड़ जमीन डिग्री कॉलेज के नाम पे ट्रांसफर करना है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई हैव बीन गोइंग टू ऑल द ऑफिसेस फ्रॉम लास्ट 3 months and requesting and demanding that 4 acres of land which is available, kindly just transfer this land in the name of higher education department. But I am sorry and very saddened to say that it is like I am screaming and shouting at the deaf ears. Nobody is there to listen. छोटा काम क्या जस्ट ट्रांसफरिंग ऑफ लैंड, ये भी नहीं होता क्या? सर 100 करोड़ फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो गया है, बस किसी वजह से रुके हुए हैं। जरा बराए मेहरबानी आपके जरिए इटल राजेंद्र साहब से कहूंगा कि वो 100 करोड़ भी दे दीजिए तो 900 करोड़ हो जाते हैं। उससे स्कॉलरशिप्स जो बची हुई है जो बच्चों के एग्जाम्स की, उसको हम क्लियर कर सकेंगे। ऐलान किया था हुकूमत ने कि इंक्वायरी करेंगे। हमने एतराज किया कि एक पुलिस वाला दूसरी पुलिस वाले के खिलाफ कैसा इंक्वायरी करेगा। ठीक है,
चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, अकबर साहब मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि इंसाफ मिलेगा, वो कस्टोडियल डेथ में अगर कोई है तो उनको सजा मिलेगी। अब उसका क्या हुआ, वो रिपोर्ट कब आएगी? 3 बरस हो चुके हैं। आलेर में वो जो कस्टोडियल डेथ्स में मरने वाले वो मासूम आज सवाल कर रहे हैं, उनके अफराद खानदान पूछ रहे हैं कि हमको इंसाफ कब मिलेगा। और इंसाफ क्या कि अगर कोई कसूरवार है पुलिस मुलाजिम, उनको मारने के लिए, उनका एनकाउंटर करने के लिए, तो वैसे पुलिस मुलाजिमीन को सजा होनी चाहिए। और हमको उम्मीद है कि हुकूमत जरूर अगर कोई कसूरवार होगा तो उनको सजा देगी और उनको सजा देकर इंसाफ दिलाएगी उन लोगों को जो इंसाफ के इंतजार में खड़े हैं। यह कैसी बात हुई? यह क्या बात है, मैं पूछना चाहता हूं। एक तरफ उर्दू के साथ मोहब्बत, इंसाफ, दूसरी सरकारी जबान का ऐलान, और दूसरी तरफ 6 उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स बंद, 2 जूनियर कॉलेज उसको उर्दू मीडियम में, और 2 उर्दू रेजिडेंशियल स्कूल्स को भी इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। पहला मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का था, तो शादी मुबारक जो स्कीम थी, ऐसी स्कीम लाइए जिसके जरिए गरीब बच्चों की शादी का इंतजाम हो सके। तो हुकूमत ने यह काम किया है। हजारों गरीब लड़कियां जो घरों में बैठी थी, आज उन गरीब बच्चों की शादियां हो रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब 2 दिन के बाद जब बजट पेश होगा तो इस बजट में 1 लाख रुपया का ऐलान भी होगा। मुझे उम्मीद है कि 1 लाख होगा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के लिए। So the government has announced the hike in honorarium to imams and Muslim established of study circles of minorities, sanction of State Islamic Cultural Convention Center, State Islamic Cultural Convention Center, सीएम साहब ने ऐलान किया, पैसे भी आ गए, जारी हो गए, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर साहब जमीन अब तक नहीं मिली। जमीन मिलना है। कोकापेट में जमीन के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई, डिमांड दिया गया, लेटर्स दिए गए। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि फौरन 10 एकड़ जमीन को रिलीज करिएगा। क्रिश्चियन भवन और सिख भवन का भी ऐलान किया गया। उम्मीद करता हूं कि एक क्रिश्चियन भवन और सिख भवन भी तामीर होगा। सर, टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी थ्रू यू, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एंड ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब इज हियर, ही इज ऑल्सो रेवेन्यू मिनिस्टर। मैं महमूद अली साहब से आपके जरिए दरखास्त करूंगा कि शिया कम्युनिटी के लिए एक 20 एकड़ जमीन उनके खबरस्तान के लिए अली साद आशुर खाना है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने, उनको दीजिए साहब। बहुत तकलीफ हो रही है। आप सिर्फ जमीन अलॉट कर दीजिए। जितना खबरस्तान को डेवलप करना है वो शिया कम्युनिटी अपने पैसों से उसको बेहतरीन डेवलप करने के लिए तैयार है। क्रिश्चियंस के लिए भी, ओल्ड सिटी में क्रिश्चियंस बहुत हैं, उनको मरने के बाद दफन करने के लिए कब्रिस्तान नहीं है। मैं महमूद अली साहब से कहूंगा कि जिस तरीके से 50 एकड़ जमीन सुन्नियों के कब्रिस्तान के लिए और माइनॉरिटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए फकीर मुल्ला की दरगाह में दिया गया, उसी तरीके बालापुर मंडल में जो दिया गया, उसी तरीके से आप क्रिश्चियंस को भी एक 20 एकड़ जमीन दे दीजिए उनकी तदफीन के लिए। काफी परेशान है और क्रिश्चियन जब मर रहा है, मरने के बाद मजबूरन उनको दफन करने के बजाय उनको जलाना पड़ रहा है। यह बहुत बड़ा डिमांड है। वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड नाकाम हो चुका है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को ताला लगाया और उसे खोल भी दिया, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अराज़ी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी 100 दिन में मुकम्मल की गई, लेकिन वक्फ अराज़ी के रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी नहीं हुई। दूसरे मरहले में वक्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी का काम मुकम्मल किया जाए। वक्फ बोर्ड के कितने लैंड्स हैं सर? वक्फ बोर्ड फेल हो रहा है वक्फ लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और पूरा सर मैं कहूंगा कि वक्फ बोर्ड में करप्शन इतना है कि मेरे पास रिकॉर्ड है। सर, यू वुड बी सरप्राइज सर। आई वांट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस इज दैट one driver is getting a salary of 60,000. एक ड्राइवर 60,000, ड्राइवर को 60,000 का ही मिल रहा है साहब, आप बताइए। और फिर सुपरिटेंडेंट, क्वालिफिकेशन क्या है सर सुपरिटेंडेंट की? ही इज नॉट इवन 10th. व्हाट इज द सैलरी इज ड्रॉइंग? 90,000 सर, 90,000। मैं नाम नहीं लूंगा सर, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सर। 40,000, 50,000, ये क्या है सर? झाड़ू देने वाला 40,000,
पोछा मारने वाला 50,000. I have all the list, sir. This report has been submitted in the House Committee for Minority Welfare, sir. And no action has been taken. सर एक फैमिली से 4-4, 5-5 लोग काम कर रहे हैं. सर हमारे पास मौलवी अकबर का जो है मदीना बिल्डिंग के पास 500 नबी खाना, 500 मलगियां हैं साहब. 500 मलगियों में एक आदमी के पास 120 मलगियां हैं साहब, जो 4 बरस से किराया नहीं दिया. और दिया तो कितना साहब? 200 रुपये. प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका किराया 25,000, 30,000 हो सकता है. मदीना वक्फ, अलाउद्दीन वक्फ, उसके 800 मलगियां सर, 800 मलगियां 6 बरस से किराया नहीं दिए. अगर वो किराया मार्केट के वैल्यू से ले लेते हैं तो पूरा किराया ही महाना 5 से 8 करोड़ रुपया हो सकता है सर. क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को ताला लगाया था. ताला लगाने के बाद ताला खोला, तो क्यों खोला ताला? क्या फायदा हुआ? क्या काम हुआ? कोई नहीं. सिर्फ धन्यबाजियां और लूटम लाठी आज भी जारी है. सर हुसैन शाह वली की दरगाह की जमीन का मुकदमा आज भी है. आज भी बड़े पहाड़ निजामाबाद की दरगाह सर, उसकी हुंडी आती थी 2.5 करोड़ रुपया साल को. बड़े साहब ने एक रुकवा दिया. बड़े पहाड़ में नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो साहब का अफसोस होगा अगर मैं नाम लूंगा तो. रुकाए और उसका नतीजा क्या हुआ? 2.5 करोड़ के बजाय सिर्फ 4 लाख रुपया आए. जहांगीर पीरा का हुंडी वो भी रुका दिए, 3 लाख रुपया आए. ये क्यों वक्फ बोर्ड के साथ? आज वक्फ बोर्ड को देखना चाहिए, वक्फ बोर्ड को सही करना होगा. तेलंगाना रियासत मुल्क की सियासत में किंग मेकर का रोल अदा करेगी. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में कहा कि 2019 में टीआरएस और मजलिस तेलंगाना में स्वीप करेंगे. कांग्रेस इख्तिदार में आने का दिन में ख्वाब देख रही है. अकबर ओवैसी ने वज़ीर आला को मशवरा दिया कि वो अवाम के करीब आ जाएं. अब वक्त आ चुका है अवाम में जाकर सुनहरे तेलंगाना के लिए किए जाने वाले कामों का जिक्र करें. मुझे उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो अर्ली इलेक्शन हो या ऑन टाइम इलेक्शन हो, इंशाअल्लाह ताला फिर से टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिलकर स्वीप करेगी. और ये कांग्रेस जो दिन में ख्वाब देख रही है कि वह इख्तिदार पे आएगी, कहीं इनको इख्तिदार नहीं मिलेगा, क्योंकि 70 बरस से सारे मुल्क को धोखा देते आए हैं, हथेली में जन्नत दिखाते आए हैं. और ये कहते हैं इख्तिदार पे रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है. आज जो मिशन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तेलंगाना को सुनहरा और बंगारू तेलंगाना बनाने का इंशाअल्लाह हम जरूर बनाएंगे. और मजलिस के जानिब से जो भी ताउन होना है हम करने तैयार हैं. लेकिन एक ही दरख्वास्त करेंगे कि बराए मेहरबानी थोड़ा सुनिए, थोड़ा वक्त दीजिए और सब्र के साथ हमारे उठाए गए मसाइल को हल करने की थोड़ी जस्तजू करिए, जिद्दोजहद करिए, आवाम के करीब आइए. और करीब आना है, चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आपको भी आवाम के करीब आना पड़ेगा, आवाम के दरमियान में आना पड़ेगा. आज आवाम आपको चाहती है लेकिन महसूस कर रही है कि हमारा चीफ मिनिस्टर हमसे दूर हो रहा है. एक्सेसिबल होना चाहिए, आवाम को उनके करीब आने देना चाहिए. यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं, उनको दोबारा 2019 के बाद देखना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं. शायद उनके करीब रहने वाले नहीं कह सकेंगे, लेकिन मैं दूर हूं लेकिन कह सकता हूं, कहना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि वक्त आ चुका है कि आपको आवाम के दरमियान में आकर आवाम को करीब लाकर उनको बताना होगा हमारी कामयाबी क्या है और हम क्या करना चाहते हैं. तो अगर हम करेंगे तो जरूर फिर से 2019 में न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मैं मुबारकबाद देता हूं थर्ड फ्रंट बनाने के लिए भी कि थर्ड फ्रंट बनाया है. न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में भी हम एक अहम रोल अदा करेंगे. और हम किंग बनो या ना बनो, तेलंगाना जरूर किंग मेकर बनकर 2019 में इमर्ज होगा, मुझे यकीन है. और हिंदुस्तान की सियासत में एक नया अहम रोल प्ले करेगा. मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने रच्चाकोंडा बोड्डापुल में कदीम कुतुब शाही मस्जिद की अराजी पर जारी गैर कानूनी तामीराती काम रखवाने का हुकूमत से मुतालबा किया.
वक्फ सफर के दौरान सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के अहदेदार जब मस्जिद की अराजी के मुआयने के लिए गए तो वहां पुलिस ने भी उनके साथ ताउन नहीं किया और बोर्ड की शिकायत के बावजूद तामीरी काम अब भी जारी है। उनका कहना था कि पुलिस बासर अफराद के दबाव में आकर काम कर रही है। मजलिस के रुकन असम्बली ने फौरी गैर कानूनी काम रुकवाने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली के मुतालबे पर वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में वो मुताल्लिक़ा पुलिस इंस्पेक्टर से बात करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, ये रचा गुंटा एरिया में एक बोडुपल इलाका है जहाँ एक कुतुब शाही मस्जिद, कदीम मस्जिद है, उसकी ज़मीन पर इलीगल तामीराती काम चल रहे हैं। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के लोग भी जाके काम को रुकाने के लिए वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड बताए और वक्फ बोर्ड जो केसा जीते हैं वो कापियाँ दिए, लेकिन मुकामी पुलिस उसको खाते में नहीं लाते हुए गैर कानूनी तौर पर मस्जिद की ज़मीन पर तामीरी काम कल शुरू किए थे। मुझे वहाँ के लोगों ने इत्तला दी और पुलिस के अहदेदारों से बात किए। जो सर्वे नंबर का आर्डर लेके आए वो सर्वे नंबर मस्जिद की ज़मीन पर टैली नहीं होता, मस्जिद की ज़मीन पर यह गैर कानूनी काम हो रहा है। आपके ज़रिए हुकूमत से मेरी ख्वाहिश है कि तामीरी काम को फौरी रुकाए और एक जामे रिपोर्ट वहाँ से मंगाए, हम भी देंगे। जो हक का फैसला कीजिए, मस्जिद की ज़मीन की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड का भी रिकॉर्ड है, जीते हुए केसेस है और वक्फ बोर्ड के लोगों को भी पुलिस वहाँ पे खातिर में नहीं ला रही है। होम मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि पुलिस किसी के प्रेशर में, बासर लोगों के प्रेशर में आके काम कर रही है। ये इस काम के लिए, मस्जिद की ज़मीन की हिफाजत के लिए काम को रुका दे तो बेहतर होगा। शुक्रिया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने साबिक फौजियों के क्वार्टर्स को बाकायदा करने के अमल को फिर से बहाल करने का मुतालबा किया। वक्फ सफर के दौरान कौसर मोइनुद्दीन ने बताया कि साबिक में गोलकुंडा, मोहम्मदी लाइन, मासब टैंक, एसी गार्ड और दूसरे इलाकों में जियो 164 और 264 के तहत क्वार्टर्स को बाकायदा बनाया जा रहा था, लेकिन 4 साल से इसे रोक दिया गया। जब भी कोई रिटायर्ड फौजी तामीरी काम करना चाहते हैं तो उन्हें फौजी हुक्काम रोक देते हैं। कौसर मोइनुद्दीन ने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, जो हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर जो इंडियन आर्मी के जो साबिक़ा रिटायर्ड जो क्वार्टर्स है, जो गोलकुंडा, मोहम्मदी लाइन, फसलान शेर, एसी गार्ड, मासाब टैंक और कई जगह पर ये साबिक़ा हुकूमत के दरमियान में जो एक जियो रिलीज़ हुआ था, जियो नंबर 164, जियो नंबर 264, जिसके तहत कई जगह पर रेगुलराइज किया गया था, मगर पिछले 4 साल से ये रेगुलराइज को रोक दिया गया और कई बार जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ आर्मी और रेवेन्यू के दरमियान में, जिसके बाद आज 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके लिए साबिक़ा में भी मैं आपको याद दही दिलाया था। अभी इसके ऊपर आवाम बेचैनी से जो आर्मी के अंदर कई साल तक अपनी ज़िंदगी बसर करे, आज वो क्वार्टर्स को कुछ रिपेयर करने के लिए भी आर्मी वाले रोक दिया जा रहा है और वो जियोस को रेगुलराइज करने के लिए और मेमो देने के लिए आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ। कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा है कि असम्बली में पेश आए वाक़यात से ताल्लुक़ न होने के बावजूद भी उनकी मुअत्तली बात से अफसोस है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि ऐवान में पेश आए वाक़े की कार्रवाई गवर्नर के दायरे अख्तियार में है। जिस तरह से अरकान को मुअत्तल किया गया वो दस्तूर के खिलाफ है। उनका कहना था कि अवाम को हक़ाइक़ का पता न चले, इसलिए अपोजिशन अरकान को ऐवान से मुअत्तल किया गया। जाना रेड्डी ने कांग्रेस अरकान की मुअत्तली को गैर जमहूरी करार दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असम्बली उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि असम्बली में हुकूमत एक तरफा कार्रवाई पर उतर आई है। उनका कहना था कि साबिक़ में हरीश राव ने बहसियत अपोजिशन रुकन क्या हरकतें की थी, क्या वो अब हुकूमत को याद नहीं। उन्होंने कहा कि ऐवान में पेशा वाक़ा एक बड़ा ड्रामा है, KCR ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अहम अपोजिशन को ऐवान से जानबूझकर बाहर किया गया। कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर जीवन रेड्डी ने भी कांग्रेस अरकान की मुअत्तली की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बजट इजलास के पहले दिन जिस वक्त गवर्नर का खुतबा होता है उस वक्त ऐवान के इख्तियारात गवर्नर के पास होते हैं, लेकिन दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए अरकान को मुअत्तल किया गया। कांग्रेस रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का ने भी कांग्रेसी अरकान की मुअत्तली पर TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए कांग्रेस अरकान को मुअत्तल किया गया। उनका कहना था कि ऐवान में अपोजिशन के बगैर बजट को मंजूर करने की साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है।
रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा कि असेंबली में मौजूद 6 कैमरों के फुटेज मंजरेआम पर लाए जाएंगे तो गुज़िश्ता रोज असेंबली में पेश आए वाक़े की हक़ाइक़ सामने आएंगी। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने फौरी कैमरा फुटेज जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक समाजी तबके के खिलाफ KCR इंतकामी रवैया अपनाए हुए हैं। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस अरकान की मअतली और रुकनियत बर्खास्त करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागज़ीर है। मुल्क में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की असम्बलियों में भी गैर अखलाकी बर्ताव करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि ऐवान में कांग्रेस अरकान के रवैये के फुटेज मौजूद हैं। KTR का कहना था कि सिर्फ गलती करने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि इश्तियाल दिलाने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने कौंसिल के सदरनशीन पर हमला किया था और अब वो स्पीकर को निशाना बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायद जाना रेड्डी अपने अरकान को काबू में रखने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि मनसूबाबंद तरीके से ही ऐवान में स्वामी गौड़ को निशाना बनाया गया। इससे पहले असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में डायग्नोस्टिक प्रोग्राम के तहत हब एंड स्पोक मॉडल के तहत शहरियों के मुतमईने किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के नारायणगुड़े में मरकज कायम किया गया। इसके अलावा 8 ज़िली मराकज़ हैदराबाद में कायम किए जा रहे हैं। वजीर सेहत ने बताया कि 1 अप्रैल से रियासत भर में अवाम की आंखों का मुफ्त मुआयना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले सतह पर 20 मराकज़ कायम करने के लिए मरकज से नुमाइंदगी की गई है। एक और सवाल पर वज़ीर क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि हाई कोर्ट की तक़सीम के लिए रियासती हुकूमत मरकज से नुमाइंदगी कर रही है। मलकपेट असेंबली हल्के के आबी व सीवरेज मसाइल, नई पाइपलाइंस की तनसीब और ज़ेर तामीर कामों पर रुकन असेंबली अहमद बलाला ने वाटर वर्क्स और सीवरेज के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मलकपेट के तमाम अराकीन बल्दिया व नुमाइंदा अराकीन बल्दिया और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारान शरीक थे, जिन्होंने अपने अपने मनजात के तामीरी काम और ज़ेर अल्तवा कामों की निशानदही की। रुकन असेंबली ने ज़ेर तामीर कामों को जल्द मुकम्मल करने, मौसम गर्मा के पेश नज़र आबी सरबराही में कोताही न करने और आलूगी की शिकायत पर फौरी तवज्जो देने की अहदेदारों को हिदायत दी। बलदी डिवीजन खदीम मलकपेट में ज़ेर ज़मीन बरक़ी केबलिंग के कामों की तकमील के बाद पोल से लटके हुए तारों को निकालने का काम जारी है। वाज़ेह है कि गुंजान आबादी वाले इलाकों अफजल नगर, वाहद नगर, चांदनी पुल और शंकर नगर में बरक़ी पोल्स के मकानात को छूते हुए तारों और दीगर वजूहात की वजह से शॉक लगने के कई वाक़यात पेश आए थे। इसी का नोट लेते हुए रुकन असेंबली अहमद बलाला ने अंडरग्राउंड केबलिंग के बड़े प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपयों का फंड हासिल किया और इस काम की तेजी से तकमील के बाद पोल से तारों को निकालने का अमल भी करीबुल खत्म है। रुकन असेंबली की हिदायत पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफी ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के साथ इस काम का मुआयना किया। अहमद बलाला ने बताया कि अवाम की कीमती जानों को बचाने के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर यह एक बड़े अहम काम की तकमील हुई है। उन्होंने अवाम के ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। वेंकटेश्वर ने कलेक्टर संगारेड्डी की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वो जिले संगारेड्डी की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। उन्होंने अवामी दरबार में जिले के तमाम ओहदेदारों को शिरकत करने के लिए जोर दिया ताकि अवामी मसाइल की यकसोई की जा सके। एलबी नगर और भालापुर पुलिस ने जबरन वसूली धमकाने के वाक़ात में मुलविस 2 रोडी शीटर्स और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर रचकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि इलियास नवाब और अहमद बिन जाबरी को गिरफ्तार करते हुए 4 खंजर, 2 बेसबॉल स्टिक्स, अराजी के दस्तावेजात और 1,10,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 7 मार्च को सलाला बारकस के साकिन हसन बारकबा पर इलियास नवाब, अहमद जाबरी और मुख्तार फारूकी ने हमला किया था। बालापुर पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया था। एक और वाक़े में राउडी शीटर इलियास नवाब ने मोहम्मद खदीर को धमकाकर एक्टिवा स्कूटर, 200 गज प्लाट के दस्तावेजात और 60,000 रुपए की नकद रकम छीन ली थी। इलियास नवाब ने शाहीन नगर के साकिन असलम जाबरी को भी धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक इलियास नवाब इससे पहले भी नाजायज कब्जों और इक़दाम कत्ल के वाक़यात में मुलव्विस रह चुका है। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए बालापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। माधापुर पुलिस ने बाइक्स और स्कूटर्स का सरखा करने वाले आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। माधापुर पुलिस ने बताया कि वीराभद्रा ने बाइक का सरखा किया था, उस पर रॉन्ग साइड जाने के दौरान चालान किया गया था और बाइक के हकीकी मालक को चालान मौसूल हुआ, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में वीराभद्रा बाइक चलाता हुआ पाया गया।
इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने वीरभद्रा को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की तो उसने माधवपुर और जुबली हिल्स के इलाकों में 22 के सरके की वारदातें अंजाम देने का एतराफ़ किया। पुलिस ने वीरभद्रा के कब्जे से 13 बाइक जब्त कर लिए हैं। बहादुरपुरा पुलिस हदूद के इलाके एनएमगुड़े में एक शख्स ने 3 अफराद पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सिलसिले में नूरुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है, जिसने मस्जिद कुतुबशाही के 3 जिम्मेदारों नासिर दस्तगीर और नसीरुद्दीन पर रेजर ब्लेड से हमला करके जख्मी कर दिया। इस वाक़े में एक शख्स और जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक नूरुल्लाह ने एक मामूली सी बात पर तैश में आकर मज़कूरा अफराद को जख्मी किया। उनका कहना था कि मुलजिम नूरुल्लाह की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो नफ्सियाती तौर से मुतासिर है। इसे बहुत जल्द अदालती तहवील में दिया जाएगा। संगारेड्डी एक्साइज टास्क फोर्स ने इस्माइल खां पेट के इलाके में 2.5 किलो गांजा जब्त किया है। आबकारी टास्क फोर्स ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक शख्स मिथुन इलियास को तलाशी ली तो पुलिस को उसके कब्जे से गांजा दस्तयाब हुआ, जिसकी मालियत 20,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने मिथुन को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2.5 किलो गांजा और उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। सनतनगर में बच्चे के साथ बेरहमाना तरीके से मारपीट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोतीनगर इलाके के साकिन पवन की मां लक्ष्मी से चिन्ना के नाजायज ताल्लुकात थे और चिन्ना पवन को अपने ताल्लुकात में रुकावट समझ रहा था। पवन को ज़ुदोकुब करने में लक्ष्मी ने भी चिन्ना का साथ दिया था, लेकिन अभी उससे सिर्फ पूछताछ की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गवर्नर के खुतबे के दौरान कांग्रेस अरकान हंगामा आराई में मुलविस, 2 अरकान की रुकनियत मंसूख, 11 अरकान मुअत्तल, स्पीकर का फैसला। हैदराबाद की तरक्की के लिए 5,000 करोड़ रुपए पैकेज, सुधीर कमेटी की दूसरी रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाए। आलेर इनकाउंटर की अदालती तहकीकात व दीगर मसाइल पर अकबर ओवैसी ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। मुल्क की सियासत में तेलंगाना किंग मेकर का रोल अदा करेगी। 2019 में टीआरएस और मजलिस तेलंगाना में स्वीप करेंगे, अकबर ओवैसी का दावा। कांग्रेस अरकान की मुअत्तली गैर जमहूरी पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल, 48 घंटों के एहतजाज का आगाज, अदालत से रुजू होने पर भी गौर। और जबरन वसूली और धमकाने के वाक़ात में मुलविस 2 रॉडी शीटर्स गिरफ्तार, रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।